वीडियो में हम पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई देन द एरिया इज हाफ, डबल, ट्रिपल्ड और क्वाड्रपल। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी हैव अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 4 पाई इनिशियली, सर्कल और इसका सर्कमफेरेंस है रेडियस 1 और सर्कमफेरेंस है 2 पाई r1। वी हैव गिवन 4 पाई, देन इसका सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 8 पाई, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। दिस इज r2। अब इसकी सर्कमफेरेंस बनी 2 पाई r2। तो 2 पाई से और ऐसे कट करने के बाद r1 हमारा 2 आ जाता है। देन पाई से पाई कट कर गया, 2 से 8 कट किया तो r2 की वैल्यू आ जाती है 2। अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया पाई r स्क्वायर, और बिकॉज फर्स्ट इनिशियली द रेडियस वाज r1, सो पाई 2 का स्क्वायर पाई 4 मीन्स कि हमारे पास इसका 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट लग गई हमारे पास। देन एरिया A2, फर्स्ट एरिया A1 पाई r स्क्वायर, दिस टाइम r हमारे पास 4 आया है, 4 पाई r2 स्क्वायर पाई 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16 पाई। तो हमें दोनों का एरिया कंपेयर करना है। तो कितना हो जाता है? A2 अपॉन A1, A2 आया 16 पाई और 4 पाई से पाई कैंसिल 4 मीन्स कि हमारे पास जो एरिया A2 अपॉन A1 4 अपॉन 1 है, तो A2 4 टाइम A1 हो जाता है। तो राइट आंसर है क्वाड्रपल्स, मतलब 4 को हम क्वाड्रपल्स कहते हैं। क्वेश्चन 2, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 10% देन द एरिया इज डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश्ड मीन्स डिक्रीज बाय। तो इनिशियली हमारे पास सर्कल है, उसकी रेडियस को हम r ले लेते हैं, तो इसका जो एरिया आएगा A1 पाई r स्क्वायर। अगर इसका रेडियस 10% डिक्रीज करते तो इसको r डैश लेते हैं, r डैश आएगा r माइनस 10% ऑफ r माइनस 10 अपॉन 100 इंटू r, कैंसिल कर दिया 0, तो सॉल्व करके आएगा 10r माइनस r 9 अपॉन 10 r हो गया, न्यू रेडियस आया। और न्यू एरिया पाई r डैश स्क्वायर मीन्स पाई r डैश 9r अपॉन 10 का स्क्वायर है, तो A2 आ जाता है पाई 81 r स्क्वायर अपॉन 100 मीन्स थोड़ा इसको अरेंज किया, 81 पाई r स्क्वायर अपॉन 100। तो अब इसका एरिया डिक्रीज हो चुका है, तो A1 हमारा ज़्यादा है, A2 कम है, तो डिक्रीज एरिया हुआ A1 माइनस A2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। A2 माइनस A1 किया तो एलसीएम लेकर 100 और सॉल्व करने के बाद 19 पाई r स्क्वायर, इतना डिक्रीज हो गया है। अब डिक्रीज परसेंटेज कैसे होता है? डिक्रीज कितना हुआ? 19 पाई r स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन ओरिजिनल था पाई r स्क्वायर इंटू 100, इस पॉइंट पे आएगा। अब हम इसको 1900, ये पाई r स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, पाई r स्क्वायर अपॉन 100 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू 100, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर गया और 100 से 100 हमारे पास आंसर आता है, डिक्रीज की परसेंटेज आएगी 19%। तो हम अपने आंसर में देख लेते हैं कि आंसर है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है, एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल
ऑफ साइड 42 इज। इन सर्कल मीन्स एक सर्कल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के इनसाइड है, अंदर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको टच कर रही है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें साइड दी है 42 सेंटीमीटर। वन साइड 42 सेंटीमीटर मीन्स ऑल साइड 42। नाउ हमें इन सर्कल का एरिया निकालने के लिए पहले ये रेडियस निकालनी है। तो यहाँ से हम एक ये ड्रॉ कर लेते हैं। ए ओ इसका हाइपोटेन्यूज हो गया और इसको परपेंडिकुलर जो सर्कल को टच करता है रेडियस वो 90 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 होते हैं, इट मीन्स कि ये 30 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज़ करके रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे। AD 21 सेंटीमीटर है और OD हमको यहाँ से फाइंड करना है। तो ये 30 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, 30 ये और 30 ये। तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर R है तो बेस को हम 21 लेंगे और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है टेंजेंट थीटा, मीन्स यहाँ थीटा 30 डिग्री है। R इज इक्वल टू 21 और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाती है। तो रेडियस आता 21√3। ये तो आ गई रेडियस। अब हमें एरिया ऑफ इन सर्कल निकालना है। तो पाई R², पाई 22/7, R 21/√3 और 22/7 21 का स्क्वायर 441 होता है और 3 का स्क्वायर रूट कट जाएगा। जब हम इसको 7 से 441 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63। हमने 3 से इसको डिवाइड किया 63 को तो 21। अब हमने 22 को जब 21 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 462। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 0.25 मीटर। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल मेक टू ट्रेवल और डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 11,000 मीटर हो जाएगा। एक व्हील एक रेवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर करती है, जितना उसका सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस के लिए फॉर्मूला आएगा 2πr। 2π की वैल्यू 22/7 ले लेंगे और r 2.5 है, 0.25 है तो इसको 25/10 लिख लेंगे हम। 100 लिख देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 100 लिख लिया इसको। हमारे पास ये डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में इतने डिस्टेंस कवर किया है। तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर निकालने हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी है 11,000 मीटर अपॉन ये जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर की है एक रेवोल्यूशन में 2 × 22/7 25/100। 25 को हम 100 और इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1/4। ये 2 को इस 4 से काट दिया तो 2 को 22 से कैंसिल किया तो 11, मीन्स कि हमारे पास 11,000 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 11/7 था और 7 ऊपर चला जाएगा इस तरह से। 7 ये इस तरह से ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 11,000/11 7 ऊपर जाएगा। 11 को हम 11 से कैंसिल करके 1000 और 1000 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7,000 रेवोल्यूशंस आंसर आता है। अब हमारी ऑप्शन में ये 7,000 ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड साइड्स आर इक्वल। कि हमें एक सर्कल दिया है और हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है। जितना सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर 2r होता है, उतनी ही इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। तो दोनों के एरिया की रेशो निकालो। इसका πr² एरिया होता है और इसका √3/4 साइड की पावर 2 होता है। तो रेशो के लिए हमें πr² और
√3/4 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2r है तो 2r का स्क्वायर ले लेंगे, पाई r स्क्वायर √3 एज इट इज़ 4 और 2r का स्क्वायर 4 इंटू आर स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये r स्क्वायर से कट गया क्योंकि रेशो का मतलब डिवाइड होता है, पाई रेशो √3। तो अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल आर इन रेशो 2:3 देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज, वी हैव टू सर्कल दिस वे, एक की रेडियस r1 ले लेते हैं, दूसरी की r2, पर दोनों के सर्कमफेरेंस 2 पाई r1 और 2 पाई r2 की रेशो हमें 2:3 दिया है। रेशो है तो डिवाइड मीन्स कि 2 पाई से 2 पाई कट गया, हमारे पास r1 और r2 की रेशो r1/r2 की रेशो 2/3 आ जाता है। अब हमने इन दोनों की एरिया की रेशो फाइंड करनी है, तो पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, ये एरिया के फॉर्मूले होते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो r1/r2 का स्क्वायर कॉमन आउट कर लिया, बट r1 और r2 की रेशो 2/3 की वैल्यू प्लेस करके स्क्वायर किया तो आंसर आएगा 4/9। तो हमारे पास जो रेशो 4:9। वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि पहले का दूसरे के साथ देखना है तो हमें दो ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 इज 29। अब हमें सर्कल का सेक्टर दिया है और सेक्टर का पेरीमीटर, एज वी नो दैट सेक्टर इस शेप को कहते हैं जो दो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के बीच का बाउंडेड एरिया होता है, उसको हम सेक्टर कहते हैं। दिस इज द सेक्टर एंड दिस इज एंगल थीटा। हमें लेंथ ऑफ आर्क और एंड इफ द पेरीमीटर हमको दिया है, पेरीमीटर मीन सेक्टर का पेरीमीटर होता है r+r+l और ये हमें दिया है 29 और रेडियस 6.5 है, मीन 6.5 प्लस l इज इक्वल टू 29। l के लिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6.5 को ऐड करो तो 13 आता है, l की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 16, लेंथ ऑफ आर्क आ गया। बट हमें इसका सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी तक तो हमने θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर पढ़ा है, बट इसका वन मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला हाफ l इंटू आर ये भी होता है, तो इसको स्टार लगाकर याद रखना है। आपने 1/2 लेंथ ऑफ आर्क 16 है और रेडियस 6.5, हमने 16 को 2 से कैंसिल किया तो 8 को जब 6.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 52.0। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और 52 हमारा सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हमें फिगर दिया है, इस फिगर में स्क्वायर ABCD की साइड 2AD है। अब हमें बोला द रेशो ऑफ इन सर्कल, जो सर्कल के स्क्वायर के अंदर सर्कल है उसको इन सर्कल कहते हैं, टू द सर्कम सर्कल जो स्क्वायर के बाहर से है, सर्कल जो स्क्वायर की सारे कॉर्नर को टच कर रहा है। तो इन सर्कल के लिए रेडियस चाहिए हमें, क्योंकि हमें इसका जो साइड ऑफ द स्क्वायर हमें 2a दिया है, साइड AB आउटर सर्कल के लिए कॉर्ड है और सेंटर से जो रेडियस होती है, दिस इज द रेडियस OL, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मीन्स कि A इतना हुआ ये इतना हुआ। तो और इसका हमें निकालनी है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये O से M ज्वाइन कर देते हैं और ये दो टेंजेंट जो इसको टच कर रहे हैं, रेडियस है 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 होगा, तो ये एक स्क्वायर बन जाती है। तो इसका अगर हमें रेडियस पता चल गया है, क्योंकि ALA है तो रेडियस भी है, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन गया। तो इन सर्कल की जो
रेडियस है वो तो आर मीन्स इज इक्वल टू ए आ गया। अब आउटर सर्कल की रेडियस को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये ए सी डायामीटर है और इस स्क्वायर के लिए वो एक डायगोनल है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेस है 2a² और ये बी सी ये भी 2a है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² और ए सी इज इक्वल टू 8a² और स्क्वायर पर रूट ले गए तो ए सी को सॉल्व करके 2√2a आ जाता है। अब हमें आउटर सर्कल का डायमीटर पता चल गया, तो आउटर सर्कल की रेडियस हो गई 2√2a/2, ये कट गया तो ये आउटर सर्कल की रेडियस भी पता चल गई। अब हमें एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, पाई r1² इनर सर्कल को लिया, पाई r2 आउटर सर्कल को लिया, पाई से 5 कैंसिल हो गया। इन सर्कल की रेडियस आई थी a का स्क्वायर और r2 आउटर सर्कल की जो सर्कम सर्कल जो है उसकी रेडियस आई है 2 और a² रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 2 और a² से a² कट गया तो 1:2। राइट ऑप्शन हमारी सी है।